नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। चलिए शुरुआत करते हैं बात सियासत की। तो सिलसिला ये सियासत का कभी रुकता नहीं है, इसलिए बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, बात होगी सियासत के सियासतदानों की, बात होगी राजनीतिक उठापटक की। प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की आज हम बात करेंगे। इन्हीं राजनीतिक किस्सों को लेकर आए हैं आज के हमारे इस खास कार्यक्रम बात सियासत की में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विजयपुर में विजय प्लान का रेड कारपेट बिछा दिया है। इस विजय प्लान में सीएम का अनूठा अंदाज है, चुनाव में मिठाई की मिठास है, चटकारे वाली चुनावी चाट रेसिपी भी है। सीएम का स्वाद अलग है, अंदाज अलग है। इसी पर आप ये रिपोर्ट देखिए। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये सीएम मोहन का अनोखा अंदाज है। सीएम मोहन का स्वाद अलग है, विकास कार्यों को अंजाम देने का तरीका अलग है। अब खास बात ये कि ये अंदाज जनता को काफी पसंद आ रहा है। ये तस्वीरें दरअसल विजयपुर उपचुनाव की चौसर की है। सीएम मोहन ने विजयपुर में विजय प्लान का रेड कारपेट बिछा दिया है। सीएम मोहन हर वर्ग के बीच जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साथ ही भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत के पक्ष में रोड शो, रैलियां और नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। इस बीच सीएम का अनोखा जुदा अंदाज भी नजर आ रहा है। सीएम स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने का काम भी कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम ने चाट और मिठाई का लुत्फ भी उठाया। सीएम ने विजयपुर विधानसभा सीट के करहल में नुक्कड़ सभा और रोड शो किया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जमकर माहौल बनाया है। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सर, जिस तरह से जनता का जो आशीर्वाद है वो देखने को मिल रहा है कि आप रोड शो किया तब भी काफी क्राउड और अभी नुक्कड़ सभा की तब भी क्राउड। ये जनता का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पे और रामनिवास जी की मेहनत है। उनके लिए गए निर्णय पे जनता विश्वास जता रही कि हम भाजपा के साथ जुड़े तो भविष्य में विकास को लेकर के इससे बढ़िया मौका नहीं है। और ये बताएगा कि 13 तारीख के दिन भारी बहुमत के साथ जब भाजपा जीत के आएगी, इस क्षेत्र के अंदर विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार अर्थात हमारी सरकार कोई कोर कसर नहीं बाकी रखेगी। एक एक काम, एक एक जनता के द्वारा चाही गई योजनाओं पे सफलता के साथ आगे बढ़ेंगे। ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं सर, रात्रि विश्राम भी यही है। हाँ, हमारे लिए तो मौका ही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ये क्षेत्र जुड़ रहा है तो उसका विश्वास कायम रखना। देखिए, ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो कह रहे हैं कि विजयपुर विधानसभा सीट पर जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिल रहा है। इसके साथ ही सीएम मोहन विकास का समावेशी मॉडल तैयार कर रहे हैं। विकास का नया गलियारा बनाया जा रहा है जिसमें हर वर्ग को जगह मिल रही है। इसी कड़ी में सीएम ने सर्व समाज के बीच जाकर जनसंपर्क किया। सीएम ने समाज के पदाधिकारियों से उनकी समस्याओं को सुना, निराकरण का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज का बीजेपी को प्यार और स्नेह मिल रहा है। विभिन्न समाज के लोगों से मिलकर सभी से अपार स्नेह प्रेम मिला है। सभी ने मुझे आश्वासन दिया कि विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी। काफ़ी लोगों से मिलने का, बात करने का मौका मिला, अलग अलग समाज के लोगों से चर्चा करने का मौका मिला। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे प्रत्याशी श्री रामनिवास रावत के पक्ष में हर एक व्यक्ति ने न केवल आश्वस्त किया है बल्कि सबने कहा कि हम भारी बहुमत के साथ चुनाव जीत करके ही आपसे मिलेंगे और विकास के मामले में अपनी बात रखिए। मैंने आश्वस्त किया कि सरकार हमारी है, हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास, यशस्वी प्रधानमंत्री के इस भाव को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी जी के उस ध्येय वाक्य के आधार पर कि आखिरी से आखिरी व्यक्ति के लिए भी हमारी सरकार सदैव तत्पर रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूं निश्चित रूप से अगर इस चुनाव के बाद में हमारे अपने प्रत्याशी न केवल जीत करके आएंगे बल्कि मंत्री तो हमने बनाया ही है। इस मंत्री मंडल के साथ साथ जितना आगे हो सकता है उससे आगे बढ़ के काम करेंगे। एक बार फिर मैं सभी का अपील करता हूं सभी के साथ कि भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताइए और निश्चित रूप से विकास के मामले में भाजपा आपके साथ खड़ेगी। तो सुना आपने, सीएम मोहन सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। लोगों की जिंदगी में नया सवेरा करने का सपना लिए सीएम मोहन हर वर्ग के लिए तरक्की के द्वार खोलने में जुटे हुए हैं। फिलहाल सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है, प्रतिबद्ध है। मोहन सरकार है, विकास की बहार है। लेकिन अब देखना होगा कि जनता को विकास का ये मॉडल कितना पसंद आएगा। उपचुनाव के नतीजों से समझ आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। मोहन सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। इसी कड़ी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सुपरविजन में
पैसा कानून के लिए टास्क फोर्स का पुनर्गठन किया गया। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ जो मंत्री हैं वो भी कदम ताल करते हुए नजर आएंगे। पैसा कानून को धरातल पर उतारने का काम किया जाएगा। प्रशासनिक ढांचा भी मजबूत किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। पंचायतों को सशक्त बनाया जाएगा। इसके अलावा रीति रिवाजों की रक्षा होगी। ये रिपोर्ट देखिए। मोहन सरकार पैसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर फोकस कर रही है। सीएम मोहन ने पैसा कानून को धरातल पर उतारने के लिए टास्क फोर्स का पुनर्गठन किया। अब कानून के जरिए मूलभूत संरचनाओं को मजबूत किया जाएगा। अब ट्राइबल मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स मिलकर इसमें कदम ताल करते हुए नजर आएंगे, काम करेंगे। जाति प्रमाण पत्र से लेकर गांव के विकास कार्य करने का मौका मिलेगा। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, लैंड सुरक्षित करने के लिए भी काम किया जाएगा। इस टास्क फोर्स में कुल 13 सदस्यों को शामिल किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में टास्क फोर्स बनाया गया है। इस फोर्स में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, जनजातीय मंत्री विजय शाह, वन मंत्री रामनिवास रावत उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन पदेन सचिव होंगे। खास बात यह कि समिति का कार्यकाल 2 साल तक के लिए निर्धारित किया गया। सीएम मोहन का कहना है कि सभी मंत्रियों के साथ मिलकर काम करेंगे, सर्वांगीण विकास पर काम किया जाएगा। अपनी ओर से एक बार फिर पैसा कानून से लेकर सारे कानूनों में हम लगातार काम कर रहे हैं। और पैसा कानून तो वो कानून है जिसके माध्यम से पूरे गाँव के अंदर विकास करने के लिए एक सीधा मौका मिलेगा। आमतौर पर वन गाँवों के अंदर ये बड़ी कठिनाई आती है कि हमारे जो मूलभूत संरचनाओं के लिए, खासकर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इसके लैंड सुरक्षित करने के लिए जगह नहीं होती है। उन सारी चीज़ों पे हम वन कानून के माध्यम से, पैसा कानून के माध्यम से काम करा सकते हैं। इसलिए टास्क फोर्स का गठन कर दिया और हम उस पर काम करें। ध्यान दीजिए तो ये समिति जनजातीय आबादी के बड़े हिस्से को सुशासन प्रदान करने का काम करेगी। पारंपरिक प्रथाओं के अनुरूप उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा विकसित किया जाएगा। जनजातीय समुदायों की परंपराओं और रीति रिवाजों की रक्षा और संरक्षण पर काम होगा। पंचायतों को सशक्त बनाया जाएगा। भ्रष्टाचार और गलत आवंटन के मुद्दों का समाधान होगा। जनजातीय भूमि को कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा समावेशी और सहभागी शासन पर जोर दिया जाएगा। वहीं विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पहचान भी की जाएगी। पैसा कानून का मुख्य उद्देश्य पिछले अन्यायों को सुधारना है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों का निराकरण समय पर नहीं हो पा रहा है। अब लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर सीधे गाज गिरेगी। अफसरों पर गाज क्यों गिरेगी, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि लगातार विभागीय जो योजनाएं हैं, शिकायतें हैं, उनमें देरी हो रही है, समय पर निराकरण नहीं हो रहा है। विभागीय शिकायतें लंबित पड़ी हुई हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अब सख्ती दिखाई है। अब मुख्य सचिव समेत खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में जनता की समस्याओं का तत्काल निराकरण नहीं हो पा रहा है। सीएम हेल्पलाइन अब अफसरों के लिए खतरे की घंटी बन रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अफसर जनता की शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार विभागों और जिलों की 100 दिन से अधिक की समय की अगर हम बात करें तो लंबित शिकायतें 3,39,727 हो गई है। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद जनता की शिकायतों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के सख्त तेवर के बाद लोक सेवा प्रबंधन विभाग के प्रमुख सचिव ने सभी विभाग प्रमुखों और जिला कलेक्टरों को शिकायतों के संबंध में पत्र भी लिखा। पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में पीएम ग्रामीण आवास योजना में राशि नहीं मिलने की शिकायतें भी सबसे ज्यादा आ रही है। इसके अलावा गृह विभाग से जुड़ी जांच में देरी हो रही है, लापरवाही की जा रही है, सही तरीके से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। वहीं श्रम विभाग के तहत असंगठित शहरी ग्रामीण कर्मकार मंडल की संबल योजना में लाभ न मिलने की शिकायत भी लगातार सीएम हेल्पलाइन पर आ रही है। इसके साथ ही राजस्व विभाग की नामांतरण, बंटवारा संबंधित मामले भी लगातार लंबित हो रहे हैं, उनका भी निराकरण नहीं हो रहा है। इसके साथ ही बिजली विभाग समेत दूसरे विभागों की शिकायतें लगातार सीएम हेल्पलाइन पर की जा रही है। अब इस पूरे मामले पे बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन से जनता को लाभ मिल रहा है, शिकायतों का निराकरण समय पर हो रहा है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ जनता को मिल सके, इसके लिए काम हो रहा है।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सीएम हेल्पलाइन बनाई ही इसीलिए गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को उसका लाभ मिले, उनकी समस्याओं का निराकरण समय सीमा के अंदर हो सके। उसके बाद भी अगर किसी योजना में कोई गतिरोध होता है तो उसका मूल्यांकन करना, उसमें परिवर्तन करना और उसके लिए ज़रूरी कदम उठाया जाना, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से सीएम हेल्पलाइन और ज़्यादा त्वरित गति से जनता के लिए लाभदायक होगी और इस योजना का और ज़्यादा लाभ मिलेगा। दरअसल 17 अक्टूबर को चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। इसमें डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने शिकायतों को गंभीरता से सुनने और संतोषपूर्वक निराकरण करने की सीख भी इस दौरान बैठक में दी थी, ताकि जनता को सही मायने में गुड गवर्नेंस का एहसास हो सके। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर अमल करने वाला प्रदेश पहला राज्य बन गया। सीएम हेल्पलाइन पर रोज 12,000 से अधिक शिकायतें आ रही है। मोहन सरकार की मंशा के अनुरूप लोगों की शिकायतों का निराकरण होना चाहिए, इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव काम कर रहे हैं। अब सीएम हेल्पलाइन की निगरानी और सीनियर लेवल से समाधान होने पर काम होगा। सीएम हेल्पलाइन पर विपक्ष ने निशाना भी साधा। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन उपयोगी नहीं है। सरकारी अधिकारी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। जनता शिकायत करने के बाद भी परेशान होती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अर्थतंत्र हावी है, इसलिए सरकारी तंत्र फेल हो रहा है। देखिए, हम लगातार कहते रहे कि सीएम हेल्पलाइन किसी तरह से उपयोगी सिद्ध नहीं हो रही है मध्य प्रदेश में, और आखिर वही हुआ। सीएम तक बात पहुंची कि सीएम हेल्पलाइन से लोगों की मदद नहीं हो पा रही है, तब जाकर के सरकार ने एक नया निर्णय लिया है। लगातार अधिकारी नौकरशाही पर उतर गए हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी तंत्र विफल हुआ है। उसके पीछे कारण यह है कि जहाँ जहाँ अर्थतंत्र हावी हो जाएगा वहाँ पर सरकारी तंत्र विफल हो जाएगा। जब पैसे दे के पोस्टिंग होगी, जब पैसे दे करके अच्छे अच्छे विभागों में, मलाईदार विभागों में पद दिए जाएंगे, तो निश्चित तौर पर सरकार का परफॉर्मेंस ठीक नहीं आएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सख्ती के बाद अब शिकायतों का निराकरण तेजी से किया जा रहा है। पेंडेंसी कम हो रही है। जनता की शिकायतों पर 100% सुनवाई हो रही है। अफसरों को अब डर सताने लगा है कि यदि शिकायतों के निराकरण में लापरवाही हुई, देरी हुई तो गाज गिरना तय है। मुख्यमंत्री खुद इन शिकायतों पर नजर रख रहे हैं। इसके अलावा मुख्य सचिव भी सीएम हेल्पलाइन की सख्ती से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। BSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद देश की सियासत में तूफान आ गया है। संघ प्रमुख ने कहा कि देश में धर्म अधर्म की लड़ाई चल रही है। भारत को दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये कभी सफल नहीं होगी। डंडा लेकर, क्योंकि संघ इसके पीछे बैठा है। उन्होंने कहा कि संतों के कार्य में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। रिपोर्ट देखिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने चित्रकूट में अपने संबोधन में कहा कि देश के सामने कई चुनौतियां हैं, जिसमें स्वार्थ का एक विशाल रूप देश को दबाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि सत्य हमेशा विजयी होता है। सत्य सिर चढ़कर बोलता है। भागवत ने दृढ़ता से कहा, उनके अनुसार धर्म के पक्ष में खड़े होने के लिए लोगों के आचरण में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह विश्व हमारे ऋषि मुनियों को हुई सत्य की अनुभूति का परिणाम है। राष्ट्र की नींव में भी सनातन धर्म का वही मूल है, जिसमें सभी को धारण करने की क्षमता है। आज देश में धर्म अधर्म की लड़ाई चल रही है। स्वार्थ का दैत्य भारत को दबाने की कोशिश में है, लेकिन उनकी कोशिशें कभी सफल नहीं होंगी, क्योंकि सत्य कभी दबता नहीं है। भागवत ने आगे कहा कि हमारी हस्ती इसीलिए भी नहीं मिटती, क्योंकि उस हस्ती को हमारी ऋषि संतों की परंपरा, ईश्वर निष्ठों की मंडली का आशीर्वाद प्राप्त है। संघ प्रमुख ने कहा कि सनातन धर्म दुनिया को प्रदान करना हिंदू समाज और भारत का कर्तव्य है। भारत, हिंदू और सनातन धर्म एकाकार है। सनातन धर्म को जन जन के आचरण में लाना, भोग के वातावरण में त्याग का संदेश देना है। सनातन धर्म दुनिया को प्रदान करना हिंदू समाज का कर्तव्य है, भारत का कर्तव्य है। भारत, हिंदू समाज और सनातन धर्म एकाकार है। उस सनातन धर्म को जन जन के आचरण में लाने के लिए ज्ञान के विज्ञान के क्षेत्र में भी हम बढ़ चलेंगे। नील नभ के रूप में नवार्थ भी हम कर सकेंगे, लेकिन भोग के वातावरण में त्याग का संदेश नहीं। ये हमको करना है। इसलिए अपनी जो आती है
सनातन काल से चलती आई है। संघ प्रमुख ने कहा, रूप रंग और पूजा पद्धति में विविधता के बाद भी हम एक हैं। ऋषि मुनियों को लगा कि हमें जो शाश्वत सत्य मिला वो सबको देना चाहिए, तो बड़े परिश्रम के बाद राष्ट्र बना। हमारा राष्ट्र विश्व को धर्म देने के लिए बना, लेकिन धर्म ऐसे दिया नहीं जा सकता। धर्म की जानकारी से धर्म प्राप्त नहीं होता, धर्म के आचरण से धर्म प्राप्त होता है। महाभारत यह बताती है कि दुनिया कैसी है और रामायण यह बताती है कि उस दुनिया में हमें कैसे रहना है। इस देश में महाभारत एक ही बार हुआ, दोबारा महाभारत नहीं चाहिए, बल्कि देश को महान भारत बनाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। इसलिए इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, अब एक का नहीं सबका समय है, थोड़ों का नहीं सबको साथ लेकर चलना है। और उसके लिए भी इसलिए ज़रूरी है, आज 145 करोड़ लोग जब साथ साथ चलेंगे, इस देश को कोई रोक नहीं सकेगा। इतनी बड़ी शक्ति बनेगा ये देश, भारत का तो रक्षा करेगा ही, भारत का कवच बनेगा, लेकिन पूरे विश्व का कवच बनेगा। इसलिए मैंने कहा, सनातन है तो शांति है, विश्व शांति है, मानवता है, स्थिरता है, इसलिए सनातन की आवश्यकता है। भागवत ने राम किंकर उपाध्याय के व्यक्तित्व पर कहा कि उन्होंने राम कथा को अपने जीवन और आचरण में उतारा, धर्म को जी कर दिखाया। कैसे राम कथा इस धरा में प्रलय काल तक, चिर अनंत काल तक रहने वाली है, यह तो कहा जाता है, लेकिन धर्म तत्व के गूढ़ रहस्यों से उन्होंने सबको परिचित कराया। कथा तो हम सभी संघ में बहुत कहते हैं, लेकिन ऐसे आचरण संपन्न, धर्म संपन्न, पुरुषार्थ संपन्न लोग जब ये बताते हैं तो उसके परिणाम मिलते हैं। भक्ति भाव से कथा श्रवण करने से लोगों को जीवन में और उन्नत करने वाला कोई तत्व मिलता है, जीवन परिवर्तित होता है। यह सब हम कर सके, यही राम किंकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अंत में उन्होंने कहा, अच्छा भोजन करने के बाद थोड़ा सा करवा चूर्ण खाने से हाजमा ठीक होता है। मेरे वक्तव्य को उसी चूर्ण की तरह समझें। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। मोहन सरकार हर वर्ग का ख्याल रखकर योजनाएं बना रही है, साथ ही हर वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है। अब सरकार बुजुर्गों के लिए भी बड़ी सौगात देने जा रही है। सामान्य वृद्धाश्रम के अलावा अब धार्मिक स्थलों पर वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं। इन वृद्धाश्रमों में आवश्यक सुविधाओं को मुहैया कराया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। भोपाल से रिपोर्ट देखिए। हाल ही में मोहन सरकार ऐलान कर चुकी है कि आने वाले समय में प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर वृद्धाश्रम संचालित किए जाएंगे। इन आश्रमों में वृद्धजनों के लिए आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे बुजुर्गों को धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़ने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही वृद्धजन की सहायता और उपचार में मदद भी दी जाएगी। जिन बुजुर्गों के बच्चे विदेश में नौकरी कर रहे हैं, उन्हें आनंद धाम या वृद्धाश्रम उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए अस्पताल में बेड भी आरक्षित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वृद्धाश्रम के संचालन की जिम्मेदारी सामाजिक न्याय विभाग को दी है। बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि मोहन सरकार बुजुर्गों की हर संभव मदद कर रही है। उन्हें पेंशन दी जा रही है, तीर्थों के दर्शन भी कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार धार्मिक स्थलों पर वृद्धाश्रम खोलकर एक नई पहल कर रही है। इससे बुजुर्गों को धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़ने का सुनहरा अवसर मिलेगा। उनके लिए ये खास पल होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार सनातन के रास्ते पे चलती है और हमारे बुजुर्ग जो कि ईश्वर की आराधना करना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, ऐसे धार्मिक स्थलों पे अपने जीवन के आखिरी समय को व्यतीत करना चाहते हैं, तो ये सरकार का उद्देश्य है कि उनके लिए तमाम तरह की सुविधाएं प्रदान की जाएं और सरकार इसको त्वरित गति से प्रारंभ करने जा रही है। पूर्व में भी तीर्थ दर्शन यात्रा का सभी को लाभ मिला था और इस योजना से प्रदेश के बुजुर्गों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। उधर सरकार के इस बड़े फैसले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। सरकार ने अपने वादों को भी पूरा नहीं किया। चुनाव के समय कई वादे किए गए थे, लेकिन सरकार बनने के बाद बीजेपी अपने वादों से मुकर गई, यानी कि भूल गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के मुद्दों को उठा रही है, युवा, किसान, महिला के हितों के लिए संघर्ष कर रही है। सड़क से सदन तक जनता के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लड़ाई लड़ी जा रही है। सरकार जब से आई है, जब से चूड़ियाँ तो ज़्यादा खनकाई है मगर रोटी कम मिल पाई।
वृद्धावस्था के मामले में देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दुर्गति हो रही तो वृद्धजनों की। वृद्धावस्था पेंशन में लगातार कटौती किया जाना इस बात का संकेत है कि सरकार का ध्यान इन बुजुर्गों पर नहीं है। लगातार जीवित लाइफ सर्टिफिकेट लेकर के बुजुर्ग घूम रहे हैं, लेकिन उनको रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया। ये बहुत बड़ा ब्लंडर मध्य प्रदेश सरकार का सामने आया है। विचार अच्छा है, लेकिन सरकार की नीयत को लेकर के हमेशा संशय बना रहा है। ये सरकार बुजुर्गों के प्रति उतनी समर्पित नहीं है जितनी बातें करती है। इसको ध्यान देना होगा, बुजुर्गों के लिए एक नई इच्छा शक्ति के साथ सामने आना। फिलहाल प्रदेश सरकार की इस पहल से बुजुर्गों को संबल मिलेगा। उन्हें रहने के लिए घर ही नहीं बल्कि आश्रम में सभी सुविधाएं उपलब्ध मिलेंगी। एक तरफ सरकार के इस बड़े फैसले और काम की तारीफ हो रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस पर सवाल भी उठा रहा है, सियासत भी कर रहा है। BSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। बुधनी विजयपुर उपचुनाव में मतदान से पहले बीजेपी की चिंता एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को आंकड़ों का डर सता रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने ग्वालियर में एक बड़ी बैठक की। इस दौरान जो आंकड़े आए हैं चौंकाने वाले हैं। इसी को लेकर नेताओं को सतर्क किया गया है, सजग किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। दरअसल बीते दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने ग्वालियर में एक बड़ी बैठक ली। बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी शामिल हुए। इस दौरान बैठक में BL संतोष ने बीजेपी के सदस्यता अभियान की जमकर तारीफ की। कार्यकर्ताओं की मेहनत को सराहा भी गया, लेकिन इस दौरान उन्होंने एक बड़े मुद्दे पर चिंता जाहिर की। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को उससे जुड़े आंकड़े भी दिखाए हैं, जिसके कारण विजयपुर और बुधनी उपचुनाव का अंदरूनी सियासी गणित, सियासी मिजाज गर्मा गया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा मुद्दा है जो प्रदेश की सियासत में काबिज भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। तो आपको बता दें, ये मुद्दा है अल्पसंख्यक मुस्लिम और SC वर्ग का, क्योंकि इस वर्ग ने बीजेपी से दूरी बनाई है। इसी को लेकर बीजेपी में चिंता की लकीरें अब दिखाई दे रही है। अंदर खाने के साथ ही अब इसकी चर्चा खुलकर नेताओं के बीच हो रही है। BL संतोष ने बैठक में सभी को बताया कि 2018 की कमलनाथ सरकार के समय से लेकर हाल ही में हुए विधानसभा लोकसभा चुनाव के दौरान मुस्लिम और SC वोटर्स ने बीजेपी से दूरी बनाई। सदस्यता अभियान में भी मुस्लिम और SC वर्ग कम संख्या में बीजेपी से जुड़े हैं, सदस्य बने हैं। ऐसे में सभी वर्ग जाति को साथ लेकर पार्टी को आगे आना होगा। सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी को मिलकर काम करना होगा। बैठक में BL संतोष ने सभी को सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी का मूल मंत्र भी दिया है। लगातार SC क्षेत्र और मुस्लिम क्षेत्र में हमारी सदस्य संख्या जो अभी सामान्य सदस्यता जो भाजपा की चल रही थी कम हुई है, और इसी को लेकर के उन्होंने कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिया है और उनसे ये कहा है कि आप सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बने, ताकि हमारा मुद्दा ये पूरे देश में और पूरे प्रदेश में चलाया जाए। वहीं बीजेपी की इस चिंता पर कांग्रेस भला कैसे चुप बैठ सकती है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की केंद्र और प्रदेश की नीतियों की वजह से मुस्लिम और SC वर्ग प्रताड़ित है। बीजेपी ने दोनों वर्गों को परेशान कर रखा है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इन दोनों वर्गों के उत्थान के लिए काम किया। यही वजह है कि दोनों वर्ग कांग्रेस के साथ हमेशा से खड़े रहते हैं। अब बीजेपी को इसकी वजह से चिंता सताने लगी है। कांग्रेस ने दावा किया है कि अब वो समय दूर नहीं है जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी। देखिए, BL संतोष जी और भारतीय जनता पार्टी को ये चीज़ स्पष्ट समझ जाना चाहिए कि इस देश और प्रदेश का जो वंचित वर्ग है, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग हो, अनुसूचित जाति का वर्ग हो, अनुसूचित जनजाति का वर्ग हो, वो भारतीय जनता पार्टी से कभी कनेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि उस भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, उनकी सरकार की नीतियां हैं, वो इन वर्ग को परेशान करने वाली नीतियां हैं, इनके उत्थान करने वाली नीतियां नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। वो हमेशा काम उत्थान करने का काम कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकारों ने किया। इसलिए ये वर्ग भारतीय जनता पार्टी से न जुड़ते हुए कांग्रेस पार्टी के साथ आज भी मजबूती के साथ खड़ा है। ठीक है, साम दाम दंडभेद करके परिणाम चुनावों के अपने पक्ष में भारतीय जनता पार्टी कर लेती है, परंतु आने वाले समय में इतना लंबा मार्जिन रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ जाएगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में बनेगी। गौरतलब है कि प्रदेश में बुधनी और विजयपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है। यही वजह है कि प्रदेश के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड सीट जीतने वाली बीजेपी इन दोनों सीट पर हो रहे उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के प्रयास में जुटी हुई है। ग्वालियर से प्रहलाद सेन की रिपोर्ट।
फिलहाल बात सियासत में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।